भाभी जी, मुझे खाना बनाना है। हाँ तो बनाओ ना। मैं बेटी हूँ, जो बनाओगी मैं भी खा लूंगी। प्रिया परेशान हो गई थी चंपा भाभी से। वो वक्त बेवकत प्रिया के घर आकर बैठ जाती थी और फिर जाने का नाम ही नहीं लेती थी। 2-4 दिन की बात हो तो ठीक है, लेकिन ये तो रोज का ड्रामा शुरू हो गया था। प्रिया और चंपा अड़ोसी पड़ोसी थे। चंपा उम्र में थोड़ी बड़ी थी प्रिया से। चंपा के घर में एक बेटा और एक बेटी थी। चंपा के घर में बिजनेस होता था तो सुबह 9 बजे ही बेटा और पति खाकर पीकर दुकान चले जाते थे और बेटी कॉलेज चली जाती थी। फिर वो सारा दिन फ्री रहती थी। सुबह जल्दी उठना होता था। उनका तो सारा काम जल्दी निपट जाता था। और प्रिया की 2 बिटिया थी जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। प्रिया और उसके पति शेखर, ये दोनों लोग ही रहते थे मस्ती से। उनका रूटीन कुछ अलग था। देर से सोकर उठना और रात देर तक जगना भी होता था। कोई दिक्कत नहीं थी, सबका अपना अपना रूटीन होता है। लोग अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। लेकिन चंपा भाभी बस काम से फुर्सत होकर प्रिया के घर आकर बैठ जाती थी, जैसे अपने घर में ही बैठी हो। फिर जाने का नाम ही नहीं लेती। फिर भी प्रिया को खाने का समय हो रहा है और वो बैठी है तो खाने को पूछना तो पड़ता ही है। और वो बेशर्म की तरह खाने भी बैठ जाती थी। अब प्रिया ने खाना अपने और शेखर के लिए ही बनाया है, लेकिन फिर उसी खाने में 2 का 4 करना पड़ता था। चंपा के इस रवैये से प्रिया परेशान हो गई थी। कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। बैठना तो बैठना, अब अक्सर हर चीज मांगने भी आ जाती थी। जैसे अदरक दे दो, जरा चाय में डालनी है, या कौन सी दाल बनाई है थोड़ी सी दे दिया करो, कौन सी सब्जी बनाई है जरा चखाना। चखाना क्या, फिर ढंग से देना पड़ता था। तुम्हारे खाने में बड़ा स्वाद है प्रिया, अच्छा खाना बनाती है। मुझे भी बहुत पसंद आता है तुम्हारा सब चीज। प्रिया सवेरे देर से सोकर उठती थी क्योंकि रात में देर से सोती थी। लेकिन यदि चंपा भाभी को कुछ चाहिए तो वो सुबह सुबह ही प्रिया के घर की घंटी बजा देती थी। आज तो बस हद हो गई। सुबह सुबह ही प्रिया के घर की घंटी बजा दी। एक कप दूध दे दो, चाय की बड़ी तलब लग रही है और दूध खत्म हो गया है, अभी दूध वाला आया भी नहीं है। प्रिया आज बहुत गुस्से में थी। क्या करूं इनका। प्रिया के पति शेखर का ऑफिस से लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया। पैर की 2 जगह से हड्डी टूट गई तो अस्पताल में भर्ती कराया और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। प्रिया अकेले ही अस्पताल में शेखर की देखभाल कर रही थी क्योंकि यहाँ पर उसके कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं थे। सुबह सुबह जब प्रिया अस्पताल से घर आती थी कि नहा धो लूं और कुछ खाना बना लूं, अस्पताल ले जाने के लिए उसके पास 2-3 घंटे होते थे जिसमें उसको सारा काम निपटना होता था। प्रिया के घर आते ही चंपा भाभी घर आ जाती थी कि चलो भाई साहब का हालचाल पूछने आए। हालचाल लेने के बहाने बस बैठी तो बैठी ही रह जाती थी। प्रिया को समझ नहीं आया था कि चंपा भाभी हर वक्त बैठने को ही तैयार रहती है, ये नहीं सोचती कि अगले को समय है भी या नहीं। क्या करे, कैसे पीछा छुड़ाए समझ ही नहीं आ रहा था। फिर दूसरे दिन जब प्रिया अस्पताल से घर आई तो दरवाजे की घंटी बजती। उसने खिड़की से देखा तो चंपा भाभी प्रिया ने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर साइड की खिड़की से आवाज देने लगी। प्रिया सोचने लगी, बिल्कुल ही चिकना घड़ा है, कोई बात का असर ही नहीं होता।
प्रिया मन ही मन सोचती रही कि कैसे इनसे पीछा छुड़ाया जाए। आज एक हफ्ते बाद शेखर की अस्पताल से छुट्टी हुई और वो घर आ गए। चाय पीते पीते प्रिया ने अपनी परेशानी शेयर की तो शेखर ने कहा, अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। अस्पताल से घर आने पर चंपा भाभी आज शाम को शेखर का हालचाल जानने घर आई, क्योंकि प्रिया सुबह घर पर नहीं थी। फिर 3 घंटे से बैठी है। दूसरे दिन जब फिर से घर आई तो शेखर ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, प्रिया, 1 हफ्ते से अस्पताल में तुम भी परेशान हो गई हो। थकान हो रही है, दरवाजा बंद करो और आराम करो। और मेरे को भी सोना है। जो भी कोई आ रहा है उससे कह दो अभी मुझे आराम करना है। चंपा भाभी बाहर से सुन रही थी। चंपा भाभी बाहर कमरे में बैठी रही, प्रिया अंदर से बाहर ही नहीं आई। चंपा भाभी थोड़ी देर में उठकर चली गई। अगले 2 दिन तक नहीं आई चंपा भाभी। प्रिया और शेखर बड़ी खुश हुए कि चलो जान छूटी। लेकिन 2 दिन बाद दरवाजे की घंटी बजती। प्रिया ने दरवाजा खोला तो सामने चंपा भाभी खड़ी थी। कहने लगी, 2 दिन हो गए थे, सोचा भाई साहब का हालचाल ले लूं। अब प्रिया को बहुत गुस्सा आ गया और वो अपने को रोक ना सकी और कहने लगी, भाभी जी, शेखर अब बिल्कुल ठीक है और मुझे भी आज बहुत काम है, मैं आपके पास बैठ नहीं पाऊंगी। और प्रिया ने दरवाजे पर खड़ी चंपा भाभी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और मुनमुनाते हुए अंदर चली गई। बिल्कुल चिकना घड़ा है, भाभी जी किसी बात का कोई असर ही नहीं करता, दिमाग खराब करके रखा है। कभी कभी हमारा ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है जिनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता और ना ही आपकी परेशानी से उनका कोई सरोकार होता है। चिकने घड़े की तरह सब कुछ ऊपर से नीचे सरक जाता है।